इससे बड़ी खबर है जहां पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में जांच तेज हो गई है। डीएसपी हथिया के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है। खबर सामने आ रही कि अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। घटना के बाद से पेट्रोल पंप के कर्मी दहशत में है। पुलिस जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। 2 स्कूटी पर सवार होकर 6 अपराधी पहुंचे थे। चाकू और पिस्टल से लैस थे अपराधी। पुंदागोपी इलाके का यह मामला सामने आया है। तो अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखा रहे हैं। 6 की संख्या में अपराधी पहुंचे। हाथ में हथियार है, चाकू है और उससे दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से पेट्रोल पंप कर्मी दहशत में आते हैं और यहां से कैश लूट की बड़ी घटना को अंजाम देकर ये अपराधी चलते बने हैं। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अपराधियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद से पेट्रोल पंप कर्मी दहशत में है। के 7:51 पर एक बर्गमैन स्कूटी और होंडा जो स्कूटी होता है 125, उस पर 6 लड़के सवार होकर के आए और इस पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आपके सामने होगा। राजधानी रांची के पुंदागोपी इलाके में डकैती की एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। पेट्रोल पंप में ये लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जो जानकारी है, अपराधी जो हैं वो अपने जो स्कूटी के नंबर प्लेट है उसे भी जो ब्लैक टेप से ढककर यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद हथियार लहराते हुए उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कितनी की संख्या में थे अपराधी? अपराधी 6 की संख्या में थे। 6 की संख्या में। हथियार था क्या क्या? हथियार था, रिवॉल्वर था और चाकू था। हाँ, तो चाकू से एक चाकू से लहराते हुए और एक जो रिवॉल्वर था उसको लहराते हुए दोनों हमारा नोजल कर्मी से बैग छीन करके भाग गए। हाँ, पुलिस क्या लग रहा है, पुलिस पे भरोसा है? पुलिस पर देखिए, जैसा कि हम लोग रात में जो देखे उसके अनुसार से छानबीन तो कर रहे हैं। दहशत में भी है तमाम? हाँ, हम लोग तो दहशत में है कि आगे इस तरह का घटना और ना घटे। बता दें कि इस पेट्रोल पंप में लड़कियां भी थी जो कि यहाँ पर कर्मी के तौर पर तैनात हैं। उस वक्त जब ये घटना घटी उस समय 2 महिला जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं वो मौजूद थी, तो वहीं पर एक जो मेन पेट्रोल कर्मी है वो मौजूद था और इस पूरी वारदात से सभी कर्मी दहशत में हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों का शिनाख्त कर पाती है और उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इस चाईबासा से बड़ी खबर है जहां टोटो थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान अजय किशोर खाका की गोली लगने से मौत हो गई है। सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत हो गई। सफाई के दौरान गोली चलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पालीसाई के सीआरपीएफ कैंप में जवान तैनात था। एसडीपीओ ने इस घटना की पुष्टि की है। बता दें कि सीआरपीएफ जवान अजय किशोर खाका की गोली लगने से मौत हो गई है। सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत हुई है। सफाई के दौरान गोली चलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पालीसाई के सीआरपीएफ कैंप में ये जवान तैनात था। तो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक तो पता चला नहीं है। कल तो घायल था, घायल अवस्था में ही तुरंत हम लोग एम्बुलेंस से लेके आए हैं। वहाँ पूछताछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आज हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे और इसके बाद जांच के बाद ही आगे की बात पता चलेगा। असम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जहां बिहार के बाद अब असम में भी बात नहीं बनी है। असम में जेएमएम कांग्रेस में बात नहीं बनी है। असम में 19 सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा। असम में जेएमएम को तीर कमान चिन्ह मिला है। तीर कमान जेएमएम का पारंपरिक चुनाव चिन्ह है। 19 सीटों पर घोषणा के बाद सिंबल बांटना जेएमएम की तरफ से शुरू भी किया जा चुका है। 2 सीटों के लिए उम्मीदवार को सिंबल जेएमएम की तरफ से दिया जा चुका है। मजबत से प्रीति रेखा बारला उम्मीदवार हैं, तो सोनारी से बलदेव तेली को जेएमएम ने सिंबल दे दिया है। असम विधानसभा में अब तक सिर्फ 2 सीटों के लिए जेएमएम ने घोषणा की है। देखिए, पार्टी ने फैसला लिया, टिकट का बंटवारा भी शुरू हो गया, सिंबल देने की तस्वीरें भी आ गई। हम
लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि गठबंधन के तहत ही हम चुनाव लड़ें। उच्च स्तर पर वार्ता भी जारी थी। माननीय हेमंत सोरेन जी खुद संपर्क में थे दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ, परंतु अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट है इसकी विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया। 19 से 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने प्रयास किया था कि हम एक मजबूत गठबंधन के तहत असम में चुनाव लड़ें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटों पर अगर अपनी उम्मीदवार को उतार दिया है, खड़ा कर दिया, तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तैयार थी पहले से। हम तो गठबंधन के लिए बिल्कुल पूरी तरह एका बनाने का हमने प्रयास किया है। देखिए, ये बड़ा प्रश्न नहीं है कि वो कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, पर क्या कांग्रेस से उनका अलायंस हुआ? इन्होंने तो कहा था कि महागठबंधन से बिहार में भी अलायंस हो रहा। 18 सीटों से बात की थी, अब मिला था 0 सन्नाटा। यहाँ भी कहा कि कांग्रेस से बात हो गई। कांग्रेस के बल्कि बड़े नेता गौरव गोगोई और तमाम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करने आए, लेकिन झारखंडी अस्मिता एक बार फिर से गिरवी रख दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और वो एक तरीके से कांग्रेस के साथ वो वहाँ चुनाव नहीं लड़े। अब वो खुद से लड़ने जा रहे हैं और घोषणा की आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, और कितने सीटों पर लड़ेंगे इस पर भी बड़ा प्रश्न। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कमर कस ली है। तीर कमान के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पहले जहां चुनाव आयोग ने उन्हें तीर कमान का छाप जो है वो दिया, उसके बाद अब असम में 19 सीटों का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि असम के 19 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। सोनारी के साथ साथ एक विधानसभा ऐसे हैं जिसके उम्मीदवार को कल देर रात ही जो संबल है वो अलॉट कर दिया गया है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार के आसाम के चुनाव में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। हालांकि इस विधानसभा के चुनाव में आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से अलग रहेगी, यानी कांग्रेस से गठबंधन से दूर रहेगी। निश्चित रूप से टी ट्राइब के इलाके में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे थे, कई दौरा कर रहे थे, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा एक असर डाल सकती है और वहां कांग्रेस को भी इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अब भी कांग्रेस ने जिन 19 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों की घोषणा की है, अगर उनके नाम वापसी हो जाते हैं तो गठबंधन के साथ भी चुनाव हो सकता है, लेकिन अब तक बातचीत बनती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस की ओर से 5 सीटें देने का दावा किया जा रहा था कि 5 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस दे रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिक से अधिक सीटें चाहती थी। यही वजह रही कि 19 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। अब देखिए, इस मामले पर अब बयानबाजी भी तेज हो गई। जानकारों के मुताबिक क्षेत्रीय दलों की ताकत उनके मूल्य राज्य के बाहर ज्यादा नहीं होती। गठबंधन टूटा तो ये गठबंधन है ही नहीं, पहली बात इसको नोट कर लीजिए। न इसका कोई दफ्तर है, न इसका कोई संयोजक है, न इसका कोई एजेंडा है, ये कुछ नहीं। यह एक बिल्कुल जो है वो फर्जी गठबंधन है। मूल सवाल यह है कि आप 19 सीट पर लड़े, 20 सीट पर लड़े, 21 सीट पर लड़े, 10 सीट पर लड़े, 12 सीट पर लड़े, जीतेंगे कितना? आपका कोई संगठनात्मक आधार है? वहां कुछ है आपका? लेकिन आपको अधिकार है लड़ने के लिए, लड़िए, कौन रोकने जा रहा है? आपको लड़िए भाई। और गठबंधन, जहां तक INDI गठबंधन है, इसका कोई वजूद नहीं है। रांची से बड़ी खबर, जहां ICFI यूनिवर्सिटी का कल 6ठा कन्वोकेशन है। राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। 292 छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 8 PhD की डिग्री भी दी जाएगी। गोल्ड और सिल्वर मेडल से भी सम्मान दिया जाएगा। 10 गोल्ड और 10 सिल्वर मेडल भी दिया जाएगा। 2009 से झारखंड में ICFI चल रहा है। युद्ध का प्रभाव शिक्षा जगत पर भी पड़ेगा। हमारे प्रांगण में पधार रहे हैं और वो हमारा प्रांगण हमारे विश्वविद्यालय के कैंपस से निकल के कल झारखंड आर्म्ड पुलिस का सभागार है, जो शौर्य सभागार कहते हैं, वहीं पे हमारा 6ठा कन्वोकेशन होगा और महामहिम वहीं पधार रहे हैं। क्या कुछ तैयारी हमारी तैयारी जो एक कायदे के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, महामहिम की गरिमा के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी तो है ही है।
झारखंड को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुदान मद की करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि से हाथ धोना पड़ सकता है। चालू वित्तीय वर्ष के समापन की अवधि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बकाया अनुदान राशि को लेकर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र को पत्र लिखा है और 31 मार्च की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अविलंब बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया है। पैसे भी मांगने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष वहाँ तो हाउस में कह रही कि हम लोग सहयोग करेंगे। अगर इसमें सहयोग कर सकते हैं तो मैं भाजपा के लोगों से ये कहना चाहूँगी, खास करके नेता प्रतिपक्ष से, कि जो 15वीं वित्त का पैसा हमारा लैप्स इस वजह से कट जाएगा क्योंकि केंद्र ने हमारे सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी पैसे देर से देने शुरू किए। उस वजह से करीब 1000 करोड़ रुपए झारखंड का 15वीं वित्त का जो लैप्स करने की संभावना है उसमें सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें, क्योंकि जब भी हम लोगों को यह किश्त आई उसके जीटीसी को या ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब हम लोगों ने समय पर सबमिट कर दिया है। तो इन एंटिसिपेशन की झारखंड इस पैसे का यूटिलाइजेशन और जीटीसी वगैरह सब आपको समय पर दे देगा। जो 31 मार्च का जो समय है उसमें हम लोग की तरफ से तो सब कुछ होता रहेगा, लेकिन केंद्र उसमें काफ़ी समय ले रहा है। तो 15वीं वित्त का पूरा पैसा 2700 करोड़ जो रुपए हैं उसमें करीब 1000 करोड़ रुपए अभी की जो परिस्थिति है उसमें केंद्र देने से मना कर सकता है। खबर हजारीबाग से, जहां 4 अप्रैल को जिला स्कूल मैदान में भव्य झारखंड स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। वहीं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की भी मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जेएमएम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें समारोह की रूपरेखा और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मैं मुख्य रूप से इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, विशेष अतिथि के रूप में झारखंड के शेरनी गांडे के विधायक कल्पना सोरेन जी रहेंगे और हमारे राज्य के 4 मंत्री जोगेंद्र महतो जी, सोनू कुमार सोनू जी, हमारे चमरा लिंडा जी और दीपक बिरुआ जी उपस्थित रहेंगे और विधायक लोग और पार्टी के महासचिव वगैरह भी हमारे फागू बेसा जी, विनोद पांडे जी, सभी पार्टी दल के लोग उपस्थित यहाँ रहेंगे। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस पर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बादलों के अध्ययन और मौसम को लेकर जरूरी जानकारी दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक ने कहा कि बादलों का अध्ययन लोकल स्तर पर करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आज जो हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, आज जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज जो हम लोग नाप रहे हैं वेदर पैरामीटर्स को, ये वेदर पैरामीटर्स ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हम लोग क्लाइमेट मॉडल्स हैं, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर वेदर का इनपुट सही होगा, अगर अवलोकन ऑब्जर्वेशन सही होगा, तो उस सही ऑब्जर्वेशन से और जितना अच्छा और डेंस ऑब्जर्व, मतलब हर एक छोटा छोटा चीज को अगर हम लोग वेदर चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसको हम लोग क्लाइमेट मॉडल्स में डालेंगे तो उतना अच्छा हम लोगों का फोरकास्ट आने की संभावना रहेगी। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना का महाप्रसाद बनेगा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर चली जाएंगी। देवघर में आपसी सहयोग और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महिलाएं घर आंगन साफ सफाई में लगी हुई हैं। पूजा में उपयोग होने वाले गेहूं को धोकर सुखाया जा रहा है। जामताड़ा इसका मैंने ठेकुआ बनाएंगे। जाताम पीसना है। हम लोग मील का नहीं लगाए हुए हैं, जाताम लगाए हुए हैं और भगवान लड़ुआ से मैया का आराधना में रहते हैं, फल फूल से भी और ठेकुआ से भी। छठ पर्व है, गेहूँ सुखा रहे हैं, इसको सुखा के जाता में पीसते हैं, फिर उसके बाद ठेकुआ बनता है। ठेकुआ बना के और फिर छठ का अर्घ होता है। जामताड़ा के नाला प्रखंड एक कमेटी की ओर से श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत कुरुली नदी के तट से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पवित्र जल भरा। इसके बाद ढोल नगाड़ों, शंख ध्वनि और भक्ति गीतों के साथ शोभा यात्रा यज्ञस्थल के लिए रवाना हुई। कुल 1001 कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ कलश उठाया। कलश यात्रा के बाद आज से 1 अप्रैल तक प्रतिदिन भागवत पाठ, हरिनाम संकीर्तन, लोकगीत आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।